वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स की हम ट्रांसपोज को फाइंड करें कि हमारे पास ट्रांसपोज को किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बना लेंगे जल्दी से। इसकी लाइब्रेरी होती है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और फिर हमारे पास है नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एसटीडी, और फिर हमारे पास आ जाता है इंट मेन। अच्छा, हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की हम ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स के नाम से हमारे पास है, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। एक्स के नाम से हमारे पास है, फॉर एग्जांपल उसमें 2x2 का मैं बना लेता हूँ। एक्स के नाम से हमने एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गया, और फॉर एग्जांपल हम एक की फाइंड करते हैं, और हमारे पास हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज। यहाँ पर लगा देंगे ट्रांसपोज ऑफ एक्स, इसकी हम फाइंड करेंगे जिसकी हमारे पास 2x2 इसकी भी साइज होगी। अच्छा, यूज़र से हम इनपुट लेंगे पहले, एंटर द वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए, उसके लिए आप एंटर करें, और फिर यहाँ पर हम लूप लगाएंगे। लूप के ज़रिए से हम करते हैं, और लूप के ज़रिए से फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंट ए लेस देन 2 हो जाएगा, और ए प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लगा देंगे नेस्टेड लूप जो कि हमारे पास कॉलम के लिए चलेगा। जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जे लेस देन हमारे पास 2, और जे प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे CN, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक्स के नाम से आई रो और जे कॉलम इसके लिए चलेगा। अच्छा, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। लॉजिक फॉर ट्रांसपोज को अब हम फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम दोबारा लूप लगाते हैं। इंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगाते हैं इंट b इक्वल टू 0, b लेस देन 2, और b हमारे पास हो जाएगा b प्लस प्लस, और यहाँ पर नेस्टेड लूप लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे c इक्वल टू 0 और c लेस देन 2, और हमारे पास c प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ x में हम क्या कर देंगे, j ऑफ i कर देंगे, और क्या कर देंगे, और हमारे पास जो a मैट्रिक्स है, हमारे पास जो x मैट्रिक्स है उसमें i और j, मतलब ये है कि जो i j है ये ट्रांसपोज में असाइन कर दो, लेकिन किसकी आर्डर में, j और i की आर्डर में। मतलब कॉलम में हमारे पास जो, मतलब ये हमारे पास j ये नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगा c, और ये हमारे पास होगा ये होगा हमारे पास b, और x ये भी हमारे पास होगा b, ये b होगा, और ये हमारे पास c होगा। अच्छा, ये उल्टा साइन कर देगा, मतलब जो हमारे पास c हमारे पास कॉलम के लिए यूज़ होता है ये रो के लिए यूज़ करेगा, और जो रो के लिए यूज़ हो रहा है वो उसको कॉलम के लिए यूज़ करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो ट्रांसपोज फाइंड करते हैं वो इस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स। अच्छा, इससे पहले हम डिस्प्ले कर देते हैं कि हमारे पास जो हमने एंटर किया, अब हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि पहले हमारे पास क्या था और फिर ट्रांसपोज में हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं बिफोर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर इंडेल हो जाएगा, और यहाँ पर हम लगा देंगे मैट्रिक्स ए लगा देंगे, और यहाँ पर भी हम इंडेल कर देंगे, और यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। एंट हमारे पास एंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस, और फिर हमारे पास नेस्टेड लूप होगा। एंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 2, और j हमारे पास प्लस प्लस होगा, और हम सी आउट करेंगे कि हमारे पास जो x हमने मैट्रिक्स लिया है वो i और j में रो और कॉलम में उसको डिस्प्ले करो, और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे इंडेल। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर भी इसी तरह हम लगा देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे कि मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के नाम से। अच्छा, अब हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। एंट ए इक्वल टू 0,
ए लेस देन हमारे पास 2 हो जाएगा और ए प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर हम नेस्टेड लूप लगाएंगे बी इक्वल टू 0, बी लेस देन 2 और बी हमारे पास हो जाएगा बी प्लस प्लस। और यहाँ पर हम क्या डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे ट्रांसपोज ऑफ एक्स को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होगा ट्रांसपोज ऑफ एक्स, और हमारे पास लूप कहाँ चल रहा है, और यहाँ पर हम लगा देंगे थोड़ा सा स्पेस और यहाँ पर इंड लगा देंगे। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, कहीं कहीं तो एरर नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ए यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जे। अच्छा, अब ठीक है, अब हम इसको रन कर देंगे कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, और ये हमारे पास जो ट्रांसपोज को कन्वर्ट करता है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता। चाहे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए था वो हमारे पास 1 2 3 4 था, और जब ट्रांसपोज हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ट्रांसपोज का जो डिफिनीशन वो इस तरह है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। मतलब हमारे पास 1 2 था, हमारे पास 1 2 रो में था तो हमारे पास कॉलम में आ गया, और 3 4 हमारे पास रो में था तो हमारे पास कॉलम में आ गया। तो इस तरह हमारे पास ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।